हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, उसका जो मुहूर्त रहेगा वो कब रहेगा, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किस मंत्र का जाप करना है, और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके दूसरे दिन आपको यह एक छोटा सा दान अवश्य कर लेना है। ये आपकी कुंडली से जुड़े हुए हर प्रकार की समस्याओं को दूर करेगा। देखिए, जब भी ग्रहण भारत में हो या फिर पूरी पृथ्वी पर कहीं पर भी ग्रहण देखने को प्राप्त होता है, तो वह आपके जीवन में अशुभ प्रभाव डालता है। जैसा कि इस साल में 4 ग्रहण लग चुके हैं, यानी कि जिनमें से 3 ग्रहण लग चुके हैं और ये है चौथा ग्रहण जो कि साल का अंतिम ग्रहण है। जो 3 ग्रहण लग चुके थे वो भारत में दिखाई नहीं दिए थे, परंतु ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में दिखाई देगा। इसलिए इस ग्रहण का लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव बन सकता है। उस बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको ग्रहण के दूसरे दिन यह विशेष उपाय अवश्य करना है, यानी कि ये दान अवश्य करना है। साथ ही जो शरद पूर्णिमा है उस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। तो ग्रहण जो होगा वो रात्रि में चंद्रमा पे लगेगा, तो जो ग्रहण का सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। तो रात्रि के समय आप कोई उपाय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन कई स्थान ऐसे हैं, कई ऐसे उपाय होते हैं जहां पर जो खीर होती है वो बनाई जाती है और चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है, और इस खीर को घर के पूरे सदस्य ग्रहण करते हैं। तो इस बार तो ग्रहण लग रहा है, तो क्या खीर आपको इस समय रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ध्यान से एक एक बातों को सुनना, क्योंकि बहुत ही मेहनत करने के बाद मैं आपके लिए ये जानकारी लेकर आती हूँ, तो इसलिए वीडियो को भूलकर मिस करने की कोशिश बिल्कुल न करना। एक एक पॉइंट आपको आज इस वीडियो में देखने को मिलेगा, छोटी से छोटी जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो आज का जो वीडियो अगर आपने मिस किया और गलती आपने कर दी तो उसका परिणाम आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो ध्यान से मेरी बातों को एक एक करके सुनिए। देखिए, 28 तारीख को शरद पूर्णिमा है और रात्रि को 1:09 से लेकर 2:15 बजे तक, यानी कि 2:15 तक ये ग्रहण रहेगा। तो आपको इस समय एक मंत्र का जाप करना है, जो ग्रहण है उसका बुरा प्रभाव आपके जीवन में ना आए। इसके लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना है? देखिए, सारे देवताओं के मंत्र एक तरफ और भगवान भोलेनाथ का मंत्र एक तरफ। अगर आप ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। वैसे तो आप किसी भी जिस भी इष्ट को मानते हैं, चाहे महादेव को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, माता रानी को मानते हो, तो उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और जैसे कि आपने गुरु दक्षिणा ले रखी है तो आप अपने गुरुदेव द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, परंतु आपको इस समय जो भगवान भोलेनाथ है उनके महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना है। देखिए, घर में जो देवी देवता है, जो आपने मंदिर स्थापित किया है अपने घर का, उस मंदिर को स्पर्श नहीं करना है, यानी मंदिर में बैठे हुए देवी देवता को स्पर्श नहीं करना है। और जो मंदिर वाला स्थान है वहाँ पर आपको जो मंदिर के जो कपाट होते हैं, जो मंदिर का दरवाजा होता है, उसे बंद करके आपको रखना है। इस समय जो आप खुला रखेंगे तो इस समय हर जो भारत ही क्या हर जगह जितने भी देवी देवता के मंदिर होते हैं तो उनके जो कपाट होती है वो सूतक के लगने की वजह से बंद कर दिए जाते हैं। तो आपको अपने घर का जो मंदिर है उसके जो कपाट है वो भी आपको लगा देनी है। घर में जो आप आटा खाते हैं, जिससे आप रोटियां बनाती हैं, उसमें आपको ग्रहण लगने से पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर उसमें रख देना है। जितने भी खाने की सामग्रियाँ हैं सभी में आपको तुलसी के पत्ते अवश्य रख देने हैं। जैसे ग्रहण समाप्त होता है तो तुलसी के पत्ते उठा करके आपको अलग रख देने हैं, और जो पूरा घर है उसमें गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें, ताकि ग्रहण का अशुभ प्रभाव आपके जीवन में कभी देखने को ना मिले। ग्रहण के दूसरे दिन आपको चंदन की छोटी सी एक लकड़ी लेनी है। चंदन की छोटी सी लकड़ी ना मिले तो आप चंदन की कोई छोटी सी डिब्बी भी ले सकते हैं, उसको लेना। और एक चांदी का छोटा सा सिक्का, चांदी का ना हो तो साधारण सिक्का भी ले सकते हैं। एक नारियल लेना और थोड़ा सा राशन, चाहे गेहूँ, आटा, चावल, जो भी आपके पास में हो वो आप ले सकती हैं। ये सारी सामग्री रख के पास में ही जो मंदिर हो उस मंदिर में जा कर के ये सारी सामग्री आपको दान कर देनी है।
देखिए, ये जो उपाय है, ये अगर आपने किया, यानी कि ग्रहण के बाद ये अगर आपने दान किए ना मंदिर में जाकर, तो पूरी साल आपकी किस्मत चमकने लगेगी। आपकी किस्मत में किसी भी प्रकार का ग्रहण का अशुभ प्रभाव देखने को प्राप्त नहीं होगा। जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष लगा होता है, जिनकी राशि में नक्षत्र में ग्रहण लगा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए तो ये रामबाण होने वाला है। तो ये ग्रहण दोष दूर करके आपके पुण्यों को बढ़ावा देता है। अब मैं आपको बताऊं कि जो ग्रहण है वो कब लगने वाला है। पहला काम तो आपको ये करना है, अब ध्यान से सुनना, कि जो ग्रहण है उसका सूतकाल 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। जो चंद्र ग्रहण होता है उसका 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है। सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। जो चंद्र ग्रहण का सूतकाल रहेगा वो रहेगा 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 से प्रारंभ होगा। ध्यान से सुनना, 28 अक्टूबर को दोपहर 2:52 से प्रारंभ होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सूतक काल। और फिर जो आप लक्ष्मी पूजा करेंगे, तो आपको लक्ष्मी पूजा इस दिन नहीं करनी है। इस दिन लक्ष्मी पूजा नहीं होगी, क्योंकि ग्रहण की वजह से लक्ष्मी पूजा नहीं हो सकती है, और ना ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा सकता है, और ना ही ग्रहण के दौरान कोई उपाय आपको करना है। उस उपाय का कोई लाभ आपको प्राप्त होगा ही नहीं, तो आपको कोई उपाय इस समय नहीं करना है। कुछ छोटे छोटे हमारे शास्त्रों में बताए गए उपाय होते हैं, जो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वो उपाय आप ग्रहण के दौरान कर सकते हैं। तो ग्रहण के बाद लक्ष्मी पूजा तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इस दिन रात में माता लक्ष्मी पृथ्वी पे भ्रमण करती है। तो गुरुजी ने कई सारे उपायों में लक्ष्मी प्राप्ति के कई सारे उपाय बताए, जैसे रात्रि में दीपक जला करके रखनी है। तो ऐसे कार्य आपको नहीं करनी है। ग्रहण के बाद आप माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और उनकी पूजा आराधना करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। सूतकाल अशुद्ध होता है, तो ऐसे में खीर का रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। जो भी खीर आप बना करके रखते हैं, तो वो आप ग्रहण के दौरान बिल्कुल भूल कर ना रखें। ये आपको करना ही होगा। भोजन बनाने से लेकर खाने तक का काम सूतकाल में आपको नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। पहले के ज़माने में तो बहुत सारे काम नहीं किए जाते थे, परंतु अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो ये आपके लिए शुभ फल लेकर आती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। शरद पूर्णिमा की जो तिथि है वो 28 अक्टूबर शनिवार को सुबह 4:17 से प्रारंभ होगी, जो कि 29 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:53 पे समाप्त होगी। देखिए, मैं आपको जो भी तिथि बताती हूँ ना, जैसे 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 4:17 से, और 29 अक्टूबर को रविवार 1:53 पे समाप्त होगी। इनको नोट करके रखा करें, इनको सही तरीके से नोट करके रखें, और फिर आपको उपाय करनी है। ये जो होता है ना, समय को सही तरीके से दर्शाता है। इस बात का ध्यान रखना है। चंद्र ग्रहण रात्रि में 1:06 से प्रारंभ होकर 2:15 पे समाप्त हो जाएगा। सूतकाल 28 तारीख को 2:52 से, यानी कि दोपहर को 2:52 से लेकर रात्रि 2:15 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकती हैं। खासकर गर्भवती महिलाएं तो इस समय घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और जो चाकू छुरी है उसका इस्तेमाल भी आपको नहीं करना है। अगर आप 28 तारीख को शनिवार को शरद पूर्णिमा है, इस दिन आप खीर रखेंगे तो ग्रहण की वजह से ये दूषित हो जाएगी, और इस भोजन को जो भी खाएगा उसे हानि ही होगी, कोई फायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो 27 अक्टूबर को अगर शुक्रवार का दिन है, इस दिन जो है पूर्णिमा सुबह 4:17 से प्रारंभ होगी। तो आपको 4:17 के बाद का जो समय होगा, जो कि सुबह का समय है 4:17 का, तो उसके बाद का जो समय है, तो उस समय आपको चंद्रमा की रोशनी में खीर को रख देना है। उसे चंद्रमा की जो किरणें है वो प्राप्त हो जाएंगी और वह औषधि से भरपूर हो जाएगी। तो ऐसी खीर को आप खा सकते हैं, रोग बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। आपको इस खीर को खाने का भरपूर लाभ प्राप्त होगा। आप चाहें तो ग्रहण समाप्त होने के बाद, यानी 28 तारीख को रात्रि 2:15 पे ग्रहण समाप्त होगा, तो उसके बाद भी आप खीर को रख सकते हैं। परंतु जो ग्रहण का जो समय है, जो सूतक काल है, उस समय आपको ये गलती नहीं करनी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई, ग्रहण से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और खीर रखने का जो सही समय है वो भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नए तो आपको नेक्स्ट वीडियो में कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख कर जाएं, ताकि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बरसती रहे।